अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फिर एक दिन हम आपके लिए आपका प्रोग्राम ओपीडी लेकर हाजिर हुए हैं। मैं हूं डॉक्टर फ़रीदा अमीन, आपकी फ़ैमिली फ़िज़िशियन, और हमेशा की तरह जैसे कि हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, कॉमन एक सेहत रिलेटेड टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, आज भी हम ऐसे ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो है हेडेक यानी सर का दर्द। आप ये सोच रहे होंगे कि रमज़ान का महीना है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप डेली देख रहे होंगे ऐसे, जिसमें रमज़ान के हवाले से सेहत के मुतालिक बातें हो रही होंगी, क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब हम रोज़ाना जो है वो प्रोग्राम्स डिफरेंट चैनल्स पे, टीवी प्रोग्राम्स पे सुनते रहते हैं। अब ये सर का दर्द का भी रमज़ान से क्या कोई ताल्लुक़ हो सकता है? ये मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा अच्छे तरीक़े से लोग बता सकते हैं जिनको एक्चुअली ये सर का दर्द होता है। और आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको अगर बहुत देर खाली पेट रहें, वो खाना ना खाएं, तो ये सर का दर्द बढ़ सकता है। और इस वजह से मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज ये एक कॉमन टॉपिक डिस्कस किया जाए। रोज़ाना क्या आपको पता है कि हर 10 में से 8 लोगों को कभी ना कभी सर का दर्द ज़रूर होता ही है। और हम ये सोचते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत दवाएं तो सभी के घर में होती हैं, तो हम वो दवाएं लेकर और ये सोचते हैं कि चलें दर्द ठीक हो गया, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो दर्द ठीक नहीं होता, हफ्तों चलता रहता है और फिर हमें परेशानी होती है कि ये क्या हो गया। तो ऐसा अगर कोई भी मसला या इससे रिलेटेड ना भी हो मसला और आप हमसे कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 3530-5778 और 021-3530-5779 पर। हम लाइव हैं इस वक्त हेल्थ टीवी पर और FM 98.2 पर। आप किसी भी अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ या इस हेडेक के प्रॉब्लम अगर आपको होता है उसके साथ आप हमें कॉल करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, हमें कुछ पूछना चाहें, आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। तो हेडेक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हेडेक कितने किस्म का होता है। बहुत दफ़ा लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं डॉक्टर साहब माइग्रेन का हेडेक है, और ख़ुद ब खुद डायग्नोसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर सुना हुआ होता है फैमिली में किसी न किसी को ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हुए होते, तो वो कहते हैं कि उनको क्योंकि ये है तो मुझे भी यही है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो ठीक भी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अलामतें अगर मिलती जुलती हों तो आप ये सोचते हैं कि ऐसी ही कोई चीज़ हो सकती है। तो एक माइग्रेन हेडेक एक कॉमन हेडेक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉमन हेडेक जो मैं आजकल देखती हूँ कि पेशेंट्स के अंदर है, वो टेंशन हेडेक्स जिसको हम कहते हैं। एक्चुअली ये कोई टेंशन से नहीं होता है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इसकी जो अलामतें हैं ना, वो जैसे टेंशन की तरह होती है कि बिल्कुल सर में जो है वो एक खिंचाव सा होता है। ख़ास तौर पे गर्दन के पीछे लोग कंप्लेन करते हैं कि दोनों तरफ गर्दन के पीछे जैसे कोई जकड़ रहा हो, कोई मड़ोड़ रहा हो, इस तरह का दर्द होता है। पूरे सर में दर्द होता है। कभी कभी इसके साथ जो है वो आवाज़ें बहुत बुरी लगती हैं, ये इशू होता है और इसको टेंशन हेडेक कहा जाता है। आमतौर पे शुरू होता है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, पूरा पूरा दिन रहता है, डेली बेसिस पे भी रहने लगता है, बहुत लोग परेशान होते हैं। फिर एक माइग्रेन हेडेक होता है जिसमें जो है वो आधे सर का दर्द होता है यूजुअली। देखिए हर हेडेक में ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हर हेडेक अगर आधे सर का हो तो ही माइग्रेन है, या आपको माइग्रेन है और आधे सर का ना हो तो हम ये कहेंगे नहीं ये माइग्रेन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है। टिपिकल कुछ फीचर्स ज़रूर होते हैं, कुछ टिपिकल अलामतें ज़रूर होती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर अलामत का होना ज़रूरी है। तो माइग्रेन की अगर हम बात करें तो आधे सर का दर्द होता है इसके साथ, और जैसे लाइट्स बहुत बुरी लगती हैं, ऐसे जब दर्द आता है तो उस वक्त लोग कहते हैं कि लाइट्स बंद कर दो, बिल्कुल अंधेरा कर दो, अंधेरे में मैं सोना चाहता हूँ या सोना चाहती हूँ। आवाज़ें बुरी लगती हैं, बच्चे शोर कर रहे होते हैं, बहुत बुरा लगता है, ऐसा होता है चुप हो जाए, कोई चुप करा दे, दरवाज़ा बंद कर दो, शोर मत करो, ये वाली कैफियत होती है। इसके साथ एक बहुत कॉमन चीज़ है उल्टी जैसा होना, यानी मतली की कैफियत होना, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उल्टी हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि माइग्रेन हेडेक के पेशेंट्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि जब उनको उल्टी हो जाती है तो वो दर्द कुछ हद तक बेहतर हो जाता है। इसके साथ नींद आने में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। ज़रूरी नहीं है अगर सो जाएं तो जब उठते हैं तो दर्द बेहतर भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ अगर तो रोज़ाना आपको दर्द रहता है और ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो यकीनन ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये वाकई एक पेचीदा किस्म का हेडेक है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ, हो सकता है उनको ऐसा कोई मसला हो, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? डॉक्टर साहब आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कौन हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा, बताइए किस मसले से फ़ोन किया है आपने? डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत दर्द होता है। हाँ, ये बताइए किस वक्त होता है ये दर्द? अक्सर शाम के वक्त बहुत ज़्यादा होता है। ओके,
और ठीक कैसे होता है, कुछ ठीक होता है? यानी कि खामोशी हो घर में बिल्कुल, या नहा लूं उसके बाद थोड़ा सा बेहतर लगता है। ओके। और उसके बाद जब बच्चों को बिल्कुल खामोश करवा दूं, अंधेरा हो जाए तो फिर बेहतर, या थोड़ी सी नींद आ जाए फिर बेहतर महसूस करती हूँ। लेकिन वैसे बहुत होता है सर में दर्द। फातिमा, ये रोजाना दर्द होता है आपको या कभी कभी होता है? नहीं, कभी कभी तो नहीं, अक्सर शाम में मुझे महसूस होता है कि मुझे बहुत डेली होता है। अच्छा, और कितने अरसे से ये चल रहा है? पिछले 1 महीने से ये सब हो रहा है। अच्छा, और एज क्या है आपकी फातिमा? ये एज मेरी होगी 35। ओके फातिमा, आप क्या हमें ऑन एयर देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको ओके, प्लीज़ देखते रहिएगा, हम इसका जवाब देते हैं। देखिए फातिमा, जो हेडेक जिस तरह का बता रही हैं, हालांकि मुझे और काफ़ी सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, मुआयना भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी चीज़ों में, लेकिन ये कि जिस तरह का सर दर्द बता रही हैं जो शाम में होता है, एग्जर्शन यानी कि पूरे दिन की थकावट के बाद ये जो सर के दर्द होते हैं, ये यूजुअली टेंशन हेडेक्स हो सकते हैं। और इसका एक आम इलाज ये होता है कि आप एक कोई बहुत आम सी पेन किलर रोज़ाना के उस पे नहीं कि आप एक रूटीन में आप वो चीज़ यूज़ करें, लेकिन आप एक आम सा पेन किलर जैसे कैल्पॉल पैनाडोल की 2 गोलियां अगर आप ले लें तो देखें कि क्या उससे ये बेहतर होता है। देखिए, जो भी किस्म के सर के दर्द होते हैं ना, इसमें ज़रूरी है कि जब दर्द आए, जिस वक्त आपको शुरू होना दर्द, उसी वक्त आप जो है वो फौरी तौर पर गोली ले लें। ये इंतज़ार ना करें कि ये दर्द बढ़ेगा और ये बिल्कुल नासूर किस्म का दर्द होगा तब जाके मैं ये गोली लूँगी। आप पहले से जो है वो बस शुरू होने पर ही ले लें। बहुत दफ़ा जैसे माइग्रेन के हेडेक्स होते हैं, शॉपिंग पर जाते हैं, बहुत देर धूप में रह गए, सनलाइट से वो एकदम से प्रोवोक हो जाता है और वो दर्द फिर एकदम इतना सिवियर माइग्रेन का हेडेक होता है कि लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। यानी छुट्टियां, अगर काम पर जाते हैं तो छुट्टी करनी पड़ती है, अगर हाउसवाइफ्स होती हैं तो बेचारी पूरा दिन कुछ काम नहीं कर पाती, बिल्कुल उठ नहीं पाती इतने सिवियर दर्द के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त ये दर्द शुरू हो तो बहुत इनिशियल स्टेजेस में ही जो है वो आप कोई पेन किलर, कोई सिंपल पेन किलर, कोई बहुत हाई फाई पेन किलर या इंजेक्शंस लगवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, सर का दर्द हुआ तो सबसे पहले जाते हैं किसी आसपास के अस्पताल में और कहते हैं हमें इंजेक्शंस लगा दें कोई दर्द का। लेकिन ये मेरे ख्याल में ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि अगर तो आपको उल्टियाँ नहीं हो रही कोई और आप मुंह से कोई गोली ले सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेहतर जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप कोई आम सी कोई पेन किलर जो है वो इस्तेमाल कर लें, और आप देखेंगे कि ये सर का दर्द जो है वो विदिन 20 मिनट्स, हाफ एन आवर में कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। अगर आप सो जाएं, आराम कर लें, रेस्ट कर लें, तब भी इस सर के दर्द पे फ़र्क पड़ सकता है। हल्की फुल्की मसाज से टेंशन हेडेक्स पे भी फ़ायदा हो जाता है। इन सब चीज़ों के बावजूद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से हेडेक्स होते हैं, वो ऐसी कौन सी अलामतें होती हैं कि जिस पर आपको परेशान होना चाहिए। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, चाहे वो खांसी हो, चाहे हम एलर्जीज़ की बात करें, चाहे किसी भी अलामत की बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं उसमें जिसमें आप सोचते हैं कि डॉक्टर के पास अब जाना चाहिए और दिखाना डेफिनेटली चाहिए। तो वो कौन से सर के दर्द हैं? देखिए, एक तो ये कि अगर कोई यंग मेल यानी कि यंग आदमी को अगर बहुत सिवियर किस्म का सर में दर्द होता है, इतना सिवियर दर्द कि ऐसा कभी ना हुआ हो पहले दर्द, और उसके साथ ब्लड प्रेशर्स बहुत हाई होते हैं, या अगर आपने चेक नहीं भी करवाया है तब भी इतने सिवियर दर्द के साथ ज़रूर फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, सुनते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, बताइए। मुझे आपसे बात करनी थी। सबसे पहले तो ये कि मेरे सर में जब नींद से उठो तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, लेकिन वैसे भी अमूमन आधे सर का दर्द मुझे रहता है। ओके। और दूसरा सवाल मुझे ये पूछना है कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है और मेडिकल का बहुत शौक है, तो क्या आप मुझे थोड़ा प्रोसेस बताएंगी पढ़ने का? मुझे आपसे पूछना था। ओके, ज़रा मुझे बताइएगा प्लीज़। राइट, श्योर। अगर आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें तो। श्योर, आप फ़ोन नंबर हमारे कंट्रोल रूम से ले सकते हैं। आपने नाम क्या बताया? आयशा। आयशा, आयशा प्लीज़ हमें ऑन एयर देखते रहिएगा, हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देते हैं। आयशा, सुबह उठ के जो दर्द होते हैं, मैं एक छोटा सा ब्रेक मेरे ख्याल में ले लेते हैं, उसके बाद आयशा के सवाल का जवाब भी देते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि मेडिकल के लिए आगे क्या करना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा।